भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर को मेरा कोटि कोटि नमन। पिता सतपाल पूछते हैं, भीम, आपको बाला भैया का बाजा बजाना अच्छा लगता है या आनंद राव का चाय बेचना? तभी भीम बोलते हैं, नहीं बाबा, मुझे सबसे अच्छा पढ़ना लगता है। भैया, आप लोग भी मेरे साथ पढ़िए, चलिए स्कूल चलते हैं। उधर भीमराव को स्कूल से बाहर निकलवाने के लिए कुछ उच्च जाति के लोग वहां पहुंच जाते हैं। उनमें से जो एक सेठ था, वह प्रधानाध्यापक से बोलता है कि आप लोगों का दिमाग खराब हो गया है क्या? यह क्या कर रहे हैं? मेरे बच्चे के साथ यह कैसे पढ़ सकते हैं? मेरे बच्चे अनुशासनशील, सलीकेदार, उन्हें धर्म कर्म क्या है उन्हें ये अच्छे से पता है। घोर अनर्थ हो रहा है इस विद्यालय में। तभी गांव वाले शोर मचाते हैं और कहने लगते हैं कि यदि यह यहाँ पढ़ेगा तो हम अपने बच्चे को यहाँ नहीं पढ़ाएंगे, यहाँ से निकाल लेंगे। तभी प्रधानाध्यापक बोलते हैं, शांत हो जाइए, सभी लोग शांत हो जाइए और बात को समझिए। यह बच्चे आपके बच्चों के साथ बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं। यह बच्चे अपना बोरा लेकर अलग किनारे पढ़ते हैं, सबसे किनारे। तभी सेठ बोलता है, स्कूल के प्रधानाध्यापक होकर अनपढ़ और मूर्ख जैसी बातें कर रहे हैं। इस समाज को, इस देश को हमारे बच्चे बनाएंगे, ना कि ये बनाएंगे। यह क्या करेंगे? इनके दिमाग में पढ़ाई लिखाई की बातें घुसती हैं क्या? मैं कहता हूँ फौरन निकालिए इन्हें बाहर स्कूल से। अरे, जिस काम के लिए बने हैं वह काम करे ना ये। इन्हें पढ़ाई लिखाई की क्या जरूरत है? पढ़ाई लिखाई की बातें इनके दिमाग में नहीं घुसती हैं। क्यों भाइयों, मैं गलत कह रहा हूँ क्या? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सेठ जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सेठ जी। पीछे से आवाज आती है कि इन्हें बाहर निकालिए। तभी एक शिक्षक व्यंग कसते हुए बोलता है, शांत हो जाइए, हल्ला मत कीजिए। पहले की बात कुछ और थी, लेकिन जब से अंग्रेज आए हैं तब से हम जाति पाति के आधार पे किसी भी बच्चे को स्कूल से बाहर नहीं निकाल सकते। यह नियम के विरुद्ध होगा। तभी सेठ बोलता है, नियम के विरुद्ध तो इस स्कूल में काम हो रहा है, समाज के नियम के विरुद्ध। अरे, अंग्रेजों को क्या पता हमारी जाति पाति समाज क्या है? अगर आपको सरकारी नियमों की इतनी ही चिंता हो रही है प्रधानाध्यापक महोदय, तो आप इस बच्चे भीमराव के हाथ से पानी पीकर दिखाइए तो जानूं। तभी प्रधानाध्यापक बोलते हैं, सेठ जी, यह कैसी बातें कर रहे हैं? शिक्षा प्राप्त करना और पानी पीना दोनों अलग अलग बातें हैं। तभी सेठ बोलता है, मैं यहाँ आप लोगों की फालतू की बेकार की बकवास सुनने नहीं आया हूँ। मैं यहाँ यह कहने आया हूँ कि इन बच्चों को बाहर निकालिए, वरना हम अपने बच्चों को यहाँ नहीं पढ़ने देंगे और यहाँ से निकाल लेंगे। नमो बुद्धाय, जय भीम। एक बार प्रेम से बोलो, संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की जय। क्या आप भगवान बुद्ध की शिक्षाओं से प्रेरित होना चाहते हैं, या डॉक्टर अंबेडकर के संघर्ष और विचारों को जानना चाहते हैं, या संत रविदास जी की भक्ति और समता के संदेश को सुनना चाहते हैं? तो जुड़िए हमारे धम्म ज्योति यूट्यूब चैनल के साथ, जहां हम आपको इन महापुरुषों की गौरवशाली गाथाएं और अनमोल शिक्षाएं प्रस्तुत करते हैं। आपका एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्रिप्शन इस ज्ञान की ज्योति को आगे लेकर जाएगा। तो अभी हमारे चैनल धम्म ज्योति को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। चलो मिलकर ज्ञान और क्षमता का संदेश हर घर तक पहुँचाएं। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संत रविदास। तभी भीमराव बोलते हैं, हम स्कूल छोड़ के चले जाएंगे और कभी वापस लौट के नहीं आएंगे, लेकिन हमारी एक छोटी सी शर्त है। सेठ बोलता है, कैसी शर्त? भीमराव बोलते हैं, आप मेरी कक्षा से कोई भी किताब उठा लीजिए, उसमें से 5 सवाल पूछिए। अगर मुझे उन सवालों का जवाब नहीं आएगा तो मैं स्कूल छोड़ दूंगा हमेशा के लिए और कभी वापस नहीं आऊंगा। और यदि मैंने 5 सवालों के जवाब सही सही दे दिए तो आप इस स्कूल में कभी मत आइएगा हम लोगों को निकलवाने के लिए। तभी प्रधानाध्यापक बोलते हैं, भीमराव, यह तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें यहाँ से कैसे निकाल सकते हैं? नियम भी कोई चीज होती है। तभी प्रधानाध्यापक की बात को काटते हुए सेठ तुरंत बोलता है, समाज भी कोई चीज होती है क्या? पुराने समाज
को आप बदल देंगे जो सदियों से चले आ रहे हैं? मुझे इसकी शर्त मंजूर है। तभी सेठ एक दूसरे बड़े बच्चे से बोलता है, जाओ अपना बस्ता लेकर आओ। और उस बस्ते में से संस्कृत की किताब निकालता है और भीमराव से पूछता है, बताओ संस्कृत वर्णमाला में कितने स्वर और कितने व्यंजन होते हैं और कुल मिलाकर कितने वर्ण होते हैं? तभी प्रधानाध्यापक बोलते हैं कि सेठ जी, यह आप क्या कर रहे हैं? इस बच्चे से संस्कृत पूछ रहे हैं? यह बच्चा संस्कृत नहीं पढ़ता है, इससे मराठी में पूछिए। सेठ बोलता है, मेरी जो मर्जी होगी मैं पूछूंगा। इसी ने तो कहा था जो मर्जी पूछ लीजिए। जवाब दो, नहीं तो बस्ता उठाकर अभी घर जाओ। भीमराव बोलते हैं, संस्कृत वर्णमाला में 13 स्वर और 33 व्यंजन होते हैं और कुल मिलाकर 50 वर्ण होते हैं। भालाराव खुशी से ताली बजाने लगते हैं। सेठ घोर आश्चर्यचकित होकर बोलता है, इसने संस्कृत कैसे पढ़ लिया? तभी भीमराव बोलते हैं, सुन सुनकर। तभी प्रधानाध्यापक मन ही मन मुस्कुराते हैं और सेठ से कहते हैं, क्यों सेठ जी, अब बच्चे का कान भी उखड़वाएंगे क्या? दूसरा प्रश्न पूछिए। सेठ बोलता है, 18 का पहाड़ा सुनाओ। प्रधानाध्यापक फिर कहते हैं, 18 का पहाड़ा? इसकी कक्षा में तो मुश्किल से 2 या 3 का पहाड़ा पढ़ाया जाता है। तभी आनंदराव भागकर जल्दी से घर जाते हैं और पिता सतपाल से कहते हैं, पिताजी जल्दी चलिए, भीमराव फिर से संकट में पड़ गया है। पिता सतपाल स्कूल पहुंच जाते हैं। पहुंचने के बाद शांति से पूरा नज़ारा देखते रहते हैं और भीम पहाड़ा पढ़कर सुना देते हैं। सेठ एक के बाद एक सवालों की छड़ी लगाते जाता है और भीम उनका सही सही जवाब देते जाते हैं। तो प्रधानाध्यापक बोलते हैं, सेठ जी 5 सवालों की शर्त थी बस, और आप 15 प्रश्न पूछ चुके हैं अभी तक। चले जाइए यहाँ से और दोबारा यहाँ स्कूल में कभी मत आइएगा इन बच्चों को निकलवाने के लिए। तभी पिता सतपाल अपने आप को आनंदित और गौरवान्वित महसूस करते हुए ताली बजाने लगते हैं और सेठ बुदबुदाते हुए बोलता है, मैं भी देखता हूँ कि यह स्कूल में कैसे पढ़ता है, और वहाँ से चला जाता है। तभी प्रधानाध्यापक मुस्कुराते हुए भीम से बोलते हैं, भीम आप अपनी कक्षा में जाओ और पिता सतपाल से कहते हैं, देखिए आपके बच्चे में कुछ तो बात है जो इसे अन्य बच्चों से अलग करती है। आप इसकी पढ़ाई कभी मत छुड़वाइएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तभी पिता सतपाल बोलते हैं, जी गुरुजी, मेरा भी यही सपना है कि भीम इतना पढ़े कि आज तक कोई पढ़ा ना हो। एक बार प्रेम से बोलो, भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जय।